वृश्चिक राशि 2024 का राशिफल। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अब जो समय आ रहा है वो अच्छा नहीं आ रहा, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के 4th हाउस में सैटर्न है, शनि, और 5th हाउस में राहु, और केतु जो है वो 11th हाउस में है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, बहुत ज़्यादा सोच समझकर विचार करने वाला समय है, और बहुत फूक फूक के कदम रखने के लिए ही बना है ये समय, क्योंकि ये जीवन में उनके बहुत कष्टदायक रहेगा। क्योंकि 4th हाउस में जब शनि आ रहा है तो ये विष योग बना रहा है, और साथ में राहु सूर्य घर में आन के एक तरीका ग्रहण योग बना रहा है। इस वजह से इनके जीवन में दिक्कतें आनी तय हैं। इनको अगर इनकी कुंडली में शनि अच्छा है तो फिर इनको दिक्कतें कम रहेंगी। अगर कुंडली में शनि अच्छा नहीं है, D9 में अच्छा नहीं है, D10 में अच्छा नहीं है, कुंडली में नीच पड़ा है या अस्त पड़ा है, तो फिर इन्हें दिक्कतें तय हैं होनी। और शनि की दशा, अंतदशा या महादशा चल रही है तो भी दिक्कतें होनी तय हैं। और शनि की अगर 7.5 पनौती या ढैया चल रही है तो इन्हें बहुत ज़्यादा हानिकारक जीवन तय करना तय है। क्योंकि वजह यह है, ये साल नहीं 2025 तक ही इनका समय खराब है। पिछला जो 6 महीने थे उसमें थोड़ी स्थिति अच्छी हो गई थी, कुछ शनि जो था वो धीमा हो गया था। मैंने कहा है कि शनि एक ऐसा प्लैनेट है कि कुंडली में सारे ग्रह अच्छे हो, खराब हो, और शनि अच्छा हो तो सारे ग्रहों का भरपाई कर देता है। इसी तरीके से इस टाइम जो है शनि खराब अवस्था में है, क्योंकि 4 नवंबर को ये मार्गेय हुआ है। उसके बाद जो है ये मार्गीय होने के बाद अब ये कुमार अवस्था में आ गया है। अब ये जब जैसे ही ये जवान अवस्था में आएगा तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें दे जाएगा। वृश्चिक राशि वालों को उपाय करना बहुत ज़रूरी है। आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें, लास्ट में मैं उपाय बताऊंगा। क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये दिक्कत का समय तय है, क्योंकि देखिए राहु पंचम हाउस में बैठ के और कहते हैं पंचम दृष्टि से ये देख रहा है पहले आपके अष्टम हाउस को, नवम हाउस को, और नवम हाउस से फिर ये सप्तम दृष्टि से देख रहा है 11th हाउस को, और फिर ये नवम दृष्टि से देख रहा है आपके लगन को। तो अब ये देखिए, जब ये पंचम हाउस से नवम हाउस को देखेगा तो राहु जब ग्रहण योग बना के आपके भाग्य के घर को देखेगा तो भाग्य आपका खराब होगा, पिता से संबंध खराब होंगे, धर्म की तरफ से रुझान खत्म हो जाएगा। जो आप धर्म की तरफ जा रहे थे वो धर्म की तरफ से हटना शुरू हो जाएगा। 4 नवंबर से आपकी स्थिति डाउन हो गई वृश्चिक राशि वालों की। और जब इसकी पंचम दृष्टि पड़ेगी 9th हाउस पे हो गई, फिर सप्तम दृष्टि पड़ रही इसकी 11th हाउस पे, तो 11th हाउस पे आपको थोड़ा सा फेम जो आपका बना चला आ रहा था उसको फिर विघन लगा देगा। ये आपके अवार्ड्स मिलने वाले थे उसको रोक देगा। ये जैसे ही वक्र से मार्गे हुआ है, डायरेक्ट हुआ है, दिक्कतें शुरू हो गई। इधर आपका केतु, पहले शनि के लिए बात कर लूँ। शनि आपके 4th हाउस से 3rd दृष्टि डाल रहा है 7th हाउस पे, 6th हाउस पे। जब ये 6th हाउस पे डाल रहा है तो ये रोग ऋण शत्रु आपके फिर से उभर आएंगे। जो पिछले 6 महीने में 7 महीने में समाप्त हो गए तो वो फिर से उभर आएंगे, और ये आपके ऋणों को भी बढ़ा देगा और रोगों को भी बढ़ा देगा। कोई ऐसी बीमारी खुल के आ जाएगी जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा, और फिर उसका उपाय करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपके जो है इतनी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं कि आपको MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सब कराने के बाद भी आपको बीमारी पकड़ में नहीं आए, क्योंकि राहु जो है और शनि दोनों ही कुंडली में खराब है, जो दोनों महत्वपूर्ण ग्रह हैं। अब इसकी जो है सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके 10th हाउस पे। जब इसकी सप्तम दृष्टि 10th हाउस में पड़ रही है तो आपके समझ लिए ये भूमि को भी नष्ट करेगा, आपको जो है वाहन सुख में भी बार बार दिक्कतें पैदा करेगा। ये आपके नौकरी अगर चली आ रही थी, नौकरी में सस्पेंशन तक हो सकता है, और साथ में जो है आपके राजनीति में अगर आप कोई पद प्राप्त कर गए थे तो आप पद से एकदम नीचे उतर जाएंगे। इसीलिए, और फिर इसकी जो फिर उसके बाद आई 10वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि इसकी पड़ेगी आपके 2nd हाउस पे। जब 2nd हाउस पे इसकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी तो आपके धन को ये इकट्ठा नहीं होने देगा, आपकी वाणी को दूषित कर देगा, आपके कुटुंब से आपके संबंध खराब कर देगा। इसीलिए आप लोगों को पहले कुंडली का एनालिसिस कर लेना चाहिए, और इसका उपाय मैं लास्ट में बताता चलूंगा, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो गई हैं।
क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए इस टाइम एक तरीके से कहना चाहिए ये पनौती और 7.5 और ढैया का असर देगा। इसलिए शनि का उपाय करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और केतु का भी उपाय कर लें, क्योंकि केतु की सप्तमदृष्टि राहु पे होगी और राहु की सप्तमदृष्टि केतु पे होगी, तो राहु के लिए भी उपाय करना, क्योंकि आपके लिए ये समय बहुत ज़्यादा दिक्कतों भरा हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है, D9 में D10 में अच्छा है, या लगन में बैठा है, या केंद्रीय त्रिकोण में बैठा है, या डिग्री वाइज अच्छा होकर बैठा है, या आपकी कुंडली में योग कारक है, मतलब आपकी कुंडली में अपने मित्र के घर में बैठा है, तो फिर इतनी दिक्कतें आपको झेलनी नहीं पड़ेंगी। पहले कुंडली का एनालिसिस करा के ही टेंशन ले, वरना टेंशन न ले। और इसका उपाय सबसे पहला यह है कि आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले असहाय लोगों की मदद करनी है, पीड़ित व्यक्तियों की हेल्प करनी है। क्योंकि शनि, अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया होगा अपने पिछले समय में, जब शनि अच्छे अवस्था में था उस टाइम किसी का अच्छा किया होगा, तो ये आप इस शनि को न्याय का कारक कहा जाता है। शनि आप जिसके साथ जैसा करते हैं, बदले में वो 7.5 ढैया पनौती में जाके वो असर जरूर देता। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया होता तो बुरा प्राप्त होता है। वो 7.5 साल 7.5 के 7.5 साल आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ जाती। क्यों? न्याय का कारक है शनि, ये न्याय करता। और पनौती में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया होता तो बुरा ही होता आपके साथ, और अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया होता तो अच्छा होता। इसलिए आपने पुराने कर्मों को देख लें, आपने पुराने कर्मों में किस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत किया था, उस तरीके से फिर अगर आपका वाकई आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो आपका ये चौथे हाउस में विष योग भी अमृत योग में तब्दील हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि शनि का न्याय का कारक है। शनि ये अगर लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अपने सर्वेंट्स के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, किसी को सताते नहीं हैं, किसी को परेशान नहीं करते, किसी के साथ कोई गलत नहीं करते, तो आपके साथ भी गलत नहीं होगा। क्योंकि शनि न्याय का कारक है। फिर मैं कह रहा हूँ, शनि न्याय का कारक, न्याय का देवता है, इसको न्याय ही पसंद है। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपने किसी के साथ पुराने टाइम में बुरा किया होगा, तो आपको फिर इस टाइम बुरा झेलना पड़ेगा। और यही 7.5 का फंडा है, और यही पनौती का है कि पनौती में भी असर वही ख़राब होता है जो किसी के साथ आप बुरा करके आते हैं, उसका ही असर मिलता है। आपने देखा होगा, बड़े बड़े लोग एकदम से ज़मीन आसमान से ज़मीन पे वो गिर जाते हैं, वो 7.5 आते ही गिरते, क्योंकि 7.5 में ही पुराने कर्मों को, देखिए मान ली मैंने किसी को सता दिया, अब 7.5 आएगी तो शनि उसका वो पूरा असर देगा, तो वो आदमी भी उस प्रकार से वंचित परेशान रहेगा, प्रॉब्लम में हमेशा रहेगा। इसीलिए 7.5 और ढैया आने से पहले ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ जीवन भर आप अच्छे कार्य करें, ताकि आपको 7.5 ढैया या पनौती जो है वो अच्छी तरीके से गुजर जाए। इस टाइम आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसने अच्छा व्यवहार किया है, जिन्होंने अच्छे लोगों मतलब बुरा कोई काम नहीं किया, उन्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और जिन्होंने बुरे काम किए हैं, जिन्होंने लोगों को सताया है, पीड़ित व्यक्तियों को सताया है, असहाय व्यक्तियों को सताया है, एबनॉर्मल लोगों को सताया है, इन लोगों का मजाक बनाया है, तो वो इस टाइम अपने मजाक बनने के लिए तैयार रहे, परेशान होने के लिए तैयार रहे, ज़िंदगी भर बर्बाद होने के लिए तैयार रहे। मगर उसके लिए भी उपाय किए जा सकते हैं। अब भी आप पीड़ित लोगों को उनकी हेल्प करना शुरू कर दें, एबनॉर्मल लोगों की हेल्प करना शुरू कर दें, जो आप अपने पुराने टाइम में करते जब आपका अच्छा शनि था, वो काम आप शुरू कर दें, तो आपको फिर भी 50 से नहीं, 25 नहीं तो 10% रिलीफ ज़रूर मिलेगा। और उसके लिए उपाय के लिए आपको क्या करना है, पीड़ित व्यक्तियों की हेल्प करनी है। धर्म स्थलों पे चले जाएं, फकीर जैसे लोग, साधु संतु, इनको सबको कुछ ना कुछ आप देना शुरू कर दें, उनकी हेल्प करना शुरू कर दें। किसी बच्चे की किताबें नहीं है तो उसको बुक्स दिलवा दें। इस तरीके के आप काम शुरू कर दें, तो उससे आपका जो है शनि आपका अच्छा होगा। शनि अच्छे होने से आपके जो है ये 2024 अच्छा व्यतीत होगा। पहले D9 और D10 चार्ट को देख लें। D9 में धनांश में और दशांश में आपकी स्थिति शनि क्या है, केंद्र या त्रिकोण में है, डिग्री वाइज, और आपकी लगन में किस कंडीशन में है। और एक चीज़ और देख लें, मंगल से मित्रता नहीं है। मंगल जो है वृश्चिक राशि का स्वामी है, और इनकी मित्रता नहीं। मगर अगर अंक तालिका में आपकी कुंडली में मित्रता है शनि की मंगल से, तो फिर भी अब आप इस टाइम को इंजॉय कर लेंगे, तकलीफ नहीं झेलेंगे।
मगर अगर पेन तभी झेलेंगे जब आपकी कुंडली में भी ख़राब हो, D9 में भी ख़राब हो, D10 में ख़राब हो, ये नीच पड़ा हो, यस पड़ा हो, तो फिर आपको तैयार हो जाइए परेशानी झेलने के लिए। बस ऊपर वाला अगर साथ देगा आपका, ऊपर वाला भी जब भी साथ देगा आपका जब आपने किसी के साथ अच्छा किया होगा। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया होगा तो ऊपर वाला भी आपका कभी साथ नहीं देगा। इसीलिए वृश्चिक राशि वालों को तो बहुत फूक फूक के कदम रखने की ज़रूरत है। और अगर आपने फूक फूक के कदम रखे तो आप इस समय को भी आसानी पूर्वक काट जाएंगे, अन्यथा आपको तकलीफ झेलनी पड़ सकती है। और अगर आपने अच्छे वर्क किए होंगे तो ये 4th हाउस का शनि भी आपको अमृत की तरह हो जाएगा, विष योग को अमृत में परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए आप अभी से, आज ही से, अभी 1 महीना, लगभग 1 महीना 10 दिन है, अभी से असहाय पीड़ित लोगों की हेल्प करना शुरू कर दें और फिर देखें आप अपनी ज़िंदगी की 2024 अच्छी और यादगार सिद्ध होगी। और केतु यहाँ पर बैठ के अपनी पंचम दृष्टि से 11th हाउस में बैठ के पंचम दृष्टि से वो देखेगा आपके 3rd हाउस को। तो 3rd हाउस को भाई बहन की तरफ से आपको थोड़ी सी हेल्प रहेगी, क्योंकि केतु अच्छी अवस्था में 11th हाउस में ग्रह अच्छा होता है। मगर राहु की जब दृष्टि वहाँ पड़ेगी, ग्रहण बना रहा है राहु, और जब वो उस पर देखेगा तो थोड़ी सी दिक्कतें भाई बहनों की हेल्थ को आ सकती है। भाई बहनों को किसी को बवासीर की बीमारी हो सकती है, भाई बहनों को किसी को फेफड़े की बीमारी हो सकती है, ये दिक्कतें आ सकती है। मगर आपको ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कराएगी, आपको एक तरीके से घुमाएगी बहुत ज़्यादा, इधर से उधर इधर से उधर, मगर सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि केतु भी यहाँ पर पंचम दृष्टि से थोड़ी सी दिक्कत देगा। और फिर आपके पंचम हाउस पे जब केतु सप्तम दृष्टि डालेगा तो अगर आप कोई लेडी हैं या तो कंसीव करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, आपके प्रेम संबंध जो चला रहे थे वो टूट जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा नहीं है या आपने किसी के साथ अच्छा नहीं किया है तो, और आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, प्रिपरेशन करने के लिए तैयार है, तो उसमें भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको जो है रोज़ाना की इनकम में भी जो है कमी आएगी। और फिर आपकी जो है ये समझ लिए इसके बाद जो इसकी नवम दृष्टि पड़ेगी आपकी, तो वो पड़ेगी आपके सप्तम हाउस में। तो ये आपके वैवाहिक जीवन को भी तोड़ सकता है, इस हद तक पहुंच सकता है कि आपका वैवाहिक जीवन टूट जाए, डिवोर्स तक नौबत आ जाए, क्योंकि और रोज़ाना की इनकम भी रुक सकती है। और साथ में आप किसी के साथ पार्टनरशिप मत करना, पार्टनरशिप में विच्छेद होना तय है, क्योंकि केतु की नवम दृष्टि जो है वो भी हानिकारक पड़ेगी, क्योंकि सूर्य घर से राहु बैठ के सप्तम दृष्टि केतु पे डाल रहा है, और केतु की नवम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पे पड़ रही है, और रोजाना की इनकम पे पड़ रही है, और पार्टनरशिप पे पड़ रही है। तो ये सब चीज़ों में दिक्कतें पैदा करेगा। इसीलिए पहले कुंडली के शनि का एनालिसिस कराना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कुंडली में शनि कहाँ बैठा है, बाल्यावस्था में तो नहीं बैठा, वृद्ध अवस्था में तो नहीं बैठा, बाल्यावस्था ही वृद्ध अवस्था में बैठा है, तो फिर आप उसको जो है एक शनि का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। तब जब आपकी अंक तालिका में शनि की मंगल से मित्रता हो, मार्स की सैटर्न से मित्रता हो, तो ही आप इसका वो धारण कर सकते हैं। अन्यथा आपको क्या करना है, शनि के उपाय के लिए आपको असहाय पीड़ित व्यक्तियों की मदद करनी है, किसी अध्यापक की हेल्प करनी है, चाहे उसके पास बुक्स नहीं है बुक्स दिलवा दें, उसके बाद वो नहीं है ड्रेस नहीं है ड्रेस दिलवा दें, इस तरीके का आप वो करें। और साधु संतों की हेल्प करें, और साधु संतों को खाना न खिलाना, खाना खिलाएंगे तो दिक्कत आ जाएंगी। और केतु के लिए, केतु को मीठा मत खिलाना और दिक्कत आ जाएगी। केतु को कोई भी नमकीन चीज़ के लिए कुत्ते को नमकीन चीज़ खिलाना, केतु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, केतु को डाउन करना हो तो कुत्ते को मीठी चीज़ खिलाना। इसीलिए मेरी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी कुंडली में शनि कहाँ बैठा है और वृश्चिक राशि वालों को क्या दे सकता है, वृश्चिक राशि वालों को हो सकता है इस टाइम और राजयोग बना दे, वो कुंडली के एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा, इंडिविजुअल चार्ट के हिसाब से पता चलेगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी 2024 का इंडिविजुअल चार्ट पाना, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।